हाय, मेरा नाम है मयूर व्यास। मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हूँ। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। आज मैं उन हस्ती के क्या बोलूं मैं उस हस्ती के साथ हूं जो रजनीकांत की ऑफिशियल आवाज है, और भी पता नहीं हजारों कैरेक्टर्स उन्होंने किए हैं अपने लाइफ में। मैं हूं मिस्टर मयूर व्यास सर के साथ। हाय। एंड बाकी आर्टिस्ट का जो भी आप आज तक इंटरव्यू देख रहे थे लाइव डबिंग सेशन का, वो आज मयूर सर के साथ करने जा रहा हूं। वैसा ही सेम पैटर्न लाइव डबिंग, जो उनके ही कैरेक्टर्स होंगे। तो देखते हैं कि उन्होंने आज तक अपनी लाइफ में कितने सारे कैरेक्टर किए हैं, कितने कितने स्पेशल कैरेक्टर किए हैं, कितनी कितनी ऑफिशियल वॉइसेस वो रह चुके हैं। आज उनका परफॉर्मेंस देखते हैं, ठीक है? यस, आई एम रेडी फॉर इट। बिना खून खराबा किए तुमने आराम से चोरी कर ली। देखो, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। मैं अपना सवाल फिर से दोहराता हूँ। मिशन रिपोर्ट 16 दिसंबर 1991। ये पूरी की पूरी चीज ही कमाल की है। मैं बगल में ही रहता हूँ। अब उसने मुझे इनविटेशन भेजा है, लगता है मैं ही एक अकेला हूँ। टॉबी मैगवायर मोस्टली अपने ख्यालों में बात करता है। हाँ, नरेशन है। वो सिर्फ खड़ा है और बैकग्राउंड में कुछ उसके दिमाग में जो चल रहा है नरेशन ही है। नरेशन टाइप का बहुत है। और वही ज्यादा बोला है, गेट्सबी से ज्यादा फिल्म में वो बोला है। या फिर मतलब ये दे रहा है। गेट्सबी को देखते हुए वो जर्नी उसके दिमाग में चल रही है। जो ऑथर है फिल्म का, वो इस कैरेक्टर के थ्रू लिख रहा है और कहानी नरेट कर रहा है। ये वो मकसद है जो सारी शाश्वत समय रेखा को भविष्य की एक दर्दनाक कयामत से बचा सकता है। मैंने तो 2 दिन में शायद ये कैरेक्टर किया था, 2 पार्ट में। ये भी काफी लंबा था। आई थिंक 3rd मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। बाकी सब की जो एंट्रीज हैं वो मोर लाइक अ कैमियो, लेकिन ये 3rd मोस्ट टॉकिंग कैरेक्टर यू कैन से। तो बड़ा मजेदार था और कोई ऑडिशन वगैरह कुछ नहीं था। मैथ्यू मैकफेडन एक्टर भी मैं पहले भी कर चुका हूँ, तो कास्टिंग का और डायरेक्टर का कॉल था कि ये हम स्ट्रेट अवे विल गो इनटू डबिंग। तुम्हारे लिए मेरे दिल में काफी लगाव भी है। उसने हम सबको भी आगे बढ़ाया है और आज हम जो हैं, हमें उसी ने बनाया है। अंदर जाते ही यहाँ जो भी मौजूद हो उसे भूल जाना। जब कोई औरत नाराज होती है तो असल में वो किसी और ही बात पर नाराज होती है, पर तुम पूछ नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पूछने पर भी वो नाराज हो जाती है। औरतों के बारे में जो वो बोल रहा है, वो आपका एक्सपीरियंस भी वही है क्या? क्या जब नाराज होती है तो वो नाराज ही रहती है। उनसे पूछो तो और फिर नाराज होती है। आप उनको नाराजगी हटा सकते हैं, लेकिन नाराज क्यों हो ये वजह पूछ के नहीं हटा सकते। स्वैम्प फायर, पुराने दिन याद आ गए या फिर ये भविष्य है, बता पाना मुश्किल है बेन। ये जो वीडियो देखेंगे उनके लिए भी नॉस्टैल्जिया होगा, क्योंकि बिल्कुल, वो भी हाँ। अगर इतने पुरानी मूवीज देख रहे हो और आज उनको पता चल रहा है भाई। सैकड़ों हैं। मतलब मेरे पास इस पे सोशल मीडिया तो मैं बहुत ही कम हूँ, लेकिन फिर भी कहीं से ढूंढ के वो, और वो कहते हैं कि वो रेड रेंजर वाली कोई पावर रेंजर की सीरीज में ये वाला विलेन कैरेक्टर जो किया था, अब मैं भी भूल चुका हूँ। फिर कोई एक चीज याद आती है तो वो बहुत इतना अच्छा लगता है कि ये कोई किसी ने अपना कोई गुम हुई चीज या गिफ्ट थी, वो लाके वापस सामने रखी। कभी जब आप कुछ पुराने कपड़े रखे हुए हैं, हाँ। तो पुराने कपड़े निकालो 2-4 साल हाँ। उसमें से 500 का नोट निकल के आया। हाँ, वैसा है ये। कैसा मजा आता है। वैसा है। बस एग्जैक्टली वही हो रहा है। बस वो नोटबंदी वाला नोट ना हो। देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम डरे हुए हो। कोई रिबूट वर्जन है क्या फैंटास्टिक फोर का? एक नया आया था ना, वो जो रिबूट वर्जन आया था ना, वो नहीं आना चाहिए था, कोई जरूरत ही नहीं थी उसकी। मेरी एक बेटी थी, मेरी भी बड़ी श्रद्धा थी कि देवता उसे जरूर बचा लेंगे। शायद आपने मेरे बारे में सुना हो। मेरा नाम है शर्लॉक होम्स। होम्स, ये लीजिए, ये है साइज्मोग्राफ मशीन। भूचाल के पहले का झटका इस पर दर्ज होता। ये हमारा चाइल्डहुड है सर। हाँ। ओशियन 11, ओशियन 12, ओशियन 13। यस। हमने ना मतलब मैंने जब ये कैरेक्टर निकाल रहा था तो मैं थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया में चला गया था कि भाई क्या देखते थे हम ये मूवीज। करेक्ट। सीडी ला के उसको देखना। हाँ, सीडी का जमाना। हाँ, तो ये सब जो थे वो सीडी वर्जन ही थे। ये मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म और कैरेक्टर्स जो निकाले ना, तो उनके ये सीडी के अलग डबिंग होती थी। कई फिल्में हैं जो थिएटर में अलग हुई हैं। सैटेलाइट में भी ऐसा हुआ है कई बार। जैसे रजनीकांत की फिल्म मैंने 2 बार डब की है। एक सेम कंटेंट, डिफरेंट डायलॉग्स। KGF 1 में थिएटर वाला डबिंग अलग है, हाँ, और यूट्यूब पे अलग ही मिलेगा तुमको। करेक्ट। मेन शरद केड़कर ने आवाज दी है उसमें, हाँ, यश को। हाँ,
तुमने क्या सोचा? तुम किससे बात कर रहे हो? अपने गैंग के किसी से बात कर रहे हो? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ सर्गियो, एक नंबर के खुदगर्ज हो तुम। को ऐसा गाली वाली वाला सीन आता है हाँ, तो कैरेक्टर की कैसे डिमांड कर हो लेते तो कर लेता हूँ मैं। वैसे नॉर्मल लाइफ में देते हो? नहीं, मैं क्योंकि मैं टीचिंग में भी हूँ, यहाँ पे भी मैं हेजिटेट होता हूँ। कभी कोशिश करता हूँ मैं हरामजादे या कमीने इससे रिप्लेस करके अगर काम चल जाए, लेकिन ऐसा कोई हरामजादा कैरेक्टर होता है जो, तो उसमें फिर वो वर्ड चाहिए ही होता है। हे, मैं जंगल में खड़ा हूँ, आसपास कई जानवर होते हैं। शेर को रोज कितने जानवरों को मारना पड़ता है पता है? ये मूवी थी देवदास। देवदास। और मैं इतना कंफ्यूज हो गया देवदास कब की। हाँ, उसमें दो कैरेक्टर, एक देवा है और एक और दास दास है, देवादास। का हाँ, कैरेक्टर शायद देवदास। नानी है। हाँ, नानी है, नानी तो नानी पहचान में तो वो साउथ एक्चुअली की मूवी डब थी, देवादास है। देवादास। देवादास। फंड्स मिलना बंद हो गए तो टूरिस्ट के जरिए खर्चा निकाल रहे हैं। एक्चुअली सैम नील पहले पार्ट में किसी और ने किया था, हाँ। अब उसकी एज काफी हो गई और वॉइस एकदम ये हो। वॉइस हालांकि एज में वो मैं यंग हूँ, लेकिन सैम नील की वॉइस ग्रेन्स और बेस वो सब निकल गया उसमें से। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि एनर्जी जब मैच हो जाती है ना, सिंक वगैरह तो है ही, थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस उस पर रहता। कास्ट अगर सही हो 80% काम आपका वहां हो जाता है। तो जो भी कास्टिंग करता है, डबिंग डायरेक्टर्स हैं या प्रोडक्शन हाउसेस में जो भी कास्टिंग करते हैं, एक्चुअली बहुत बड़ा क्रेडिट उनको भी जाना चाहिए। अब ऐलान ये है कि मैंने एक नई नौकरी स्वीकार कर ली है। बहुत ही अलग वेरिएशन के साथ किया है इसको आपने। नेजल कैरेक्टर, एनिमेटेड, और ग्रू थोड़ा क्लमजी जैसा है। और ऐसा हमेशा होता है ना कि एनिमेटेड कैरेक्टर अगर होते हैं तो उसमें ऑलवेज एग्जैजरेट करना पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा आपको ओवरडू कर, क्योंकि एनिमेटेड भी बहुत ज्यादा फेशियल एक्सप्रेशंस हैं और वो चीजें हैं, तो बहुत कभी कभी ये प्रोसेस ना, हमारे यहाँ तो ठीक है हमको फिल्म मिल जाती है, हॉलीवुड में ये पहले वॉइस होते हैं और फिर एनिमेशन बनने के बाद एनिमेशन को फिर थोड़ा और एनहांस कर देते, तो फिर वो वापस वॉइसिंग में भी जाते हैं। एनिमेशन इज ऑलवेज चैलेंज और मुझे बड़ा मजा आता है एनिमेशन करने में। जॉन बहुत ही फोकस वाला आदमी है, समर्पित और इच्छा शक्ति वाला। जॉन विक देखने जाओ तो वो ज्यादातर एक्सपीरियंस आपको एक्शन थ्रिलर ही देगा। हाँ, ज्यादा डायलॉग्स है नहीं उसमें, थोड़े बहुत ही है, बहुत थोड़े। और अभी सर- एक एक्चुअल हीरोइज्म है, हाँ, वो हाँ। फेक चीजें नहीं, नहीं, है। जब नहीं, वो मारता है तो लगता है कि ये हाँ, मार बस सकता है, हाँ, वो हाँ। कन्विंसिंगली हीरो है। हाँ। वो सुपर हीरो वाली बात में थोड़ा सा वो प्रोजेक्टेड लगता है। मजा तो आता है, इट्स थ्रिलिंग बट स्टिल अनबिलीवेबल। एक दो साउथ की फिल्मों में भी देखी मैंने कि एक्शन को वो जॉन विक स्टाइल में प्रेजेंट करना। नहीं, जैसे ही ऐसा कुछ टाइप एक्शन हम देखते हैं ना, एक ख्याल आता है ये तो जॉन विक जैसा है। हाँ, तो वो पायोनियर वो सेट था ना, कर चुका है। वो हाँ, ट्रेंड वो सेट किया उसने। मैं तो मजाक कर रहा था और तुम नन्ही सी मासूम लड़की मेरी बातों में आ गई। अगर किसी को आंगन में पेड़ लगाना हो, वो केले का पेड़ लगाता है, कोई बरगद का पेड़ नहीं लगाता। उसानी 2007 से भी पहले से, वो ओरिजिनली तेलुगु में उसका वैसा एक राजा राजा बोलता था उस फिल्म में। अरे राजा राजा, हमने वैसा रख के उसको थोड़ा सा गुजराती किया, तो कई फिल्मों में फिर वो यूज किया। कई ऐसे कैरेक्टर मुझे मिले तेज बोलते हैं, जो साउथ के तो नॉर्मल, साउथ के सभी तेज बोलते हैं और Action सबसे तेज तो रजनी सर ही हैं। एक ब्रेथ में डायलॉग होता है, तेरे 200 करोड़ रुपए चाट लिए जाएंगे, सीज पेनल्टी इंटरेस्ट अरेस्ट तक जाएंगे। जब ठोकना होता है तो मैं बात नहीं करता, बस ठोक देता हूँ। मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ देखना चाहता था ना, अभी मैं गुस्से में हूँ। तो रजनीकांत की आवाज हो आप, हाँ वो तो ऐसा लगता है मतलब खुद बोल रहे हैं। हाँ। रजनीकांत सर, मेरी आवाज बिल्कुल रजनीकांत जैसी नहीं है ना, मैं मिमिक्री करता हूँ कभी। तो मेरी जो वॉइस है और जो ये थोड़ा सा स्टाइल और एटीट्यूड उनका ऐड स्टाइल करके, पकड़ना है। बस वो 2007 में पहली फिल्म की थी, कौन सी? शिवाजी ओ, शिवाजी वो द पहली थी, वो पहली थी। फिल्म थी। ओरिजिनली उसका प्लान था कि थिएटर में रिलीज करेंगे, तमिल रिलीज हो गई, डबिंग ही नहीं हो पा रही है। बहुत सारे उसमें कुछ लीडिंग बॉलीवुड एक्टर थे जिनको भी करना था, कुछ बड़े लीडिंग एक्टर ने एक दो सीन किए भी। मैंने सुना कुछ 52-53 ऑडिशंस हो चुके थे। हाँ, एक कोई ब्लडस्टोन ऐसी कोई फिल्म है हॉलीवुड की, एक ही इंग्लिश फिल्म, जिसमें रजनी सर का एक सीन का एक छोटा सा अपीयरेंस है। मैं कुछ और काम करने के लिए गया था तो बोला ये भी एक कैरेक्टर रजनीकांत का एक सीन उड़ा दे। तो मैं जब कर रहा था कि वॉइस तो मैच होती है, तो तू कल श्री लक्ष्मी स्टूडियो में थोड़ा मैच करते हैं, ट्राई करते हैं। अगर गई वॉइस तो एक सीन करके भेजा, फिर कहा नहीं थोड़ा एटीट्यूड और चाहिए, वही सीन वापस भेजते गए। लेकिन वहां से ये कॉल आ गया था कि आप फिल्म एक बार पूरी डब कर लो,
पूरी कर ली, पूरी उन्होंने देखी, उनको अच्छी लगी। उसके बाद से अभी तक की कुछ 11 फिल्में हुई हैं। वैसे बीच बीच में ट्राई भी किया कि कुछ और कोशिश करते हैं, कुछ दूसरा वॉइस, एक्टर वॉइस की भी एक फैसिनेशन है ना इंडस्ट्री में हमारी की। बहुत कम चलता है, हाँ, बहुत कम। एक आध दो केस में वर्क कर गया, बाकी कभी नहीं वर्क। जैसे लायन किंग आ रहा है, उसमें वर्क कर रहा है वो। यस, उसके पहले कुछ एक एक्सपेरिमेंट किए गए, वो वर्क नहीं I किया। know. ऑडियंस ने रिएक्शन ऐसा दे दिया कि उनको वापस नहीं लाया गया फिर। करेक्ट। ऑडियंस इज द फाइनल जज। यस। बताइए सर, कैसा रहा सेशन? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। पुरानी पतलून से 500 का नोट निकला होगा, ऐसे बहुत सारे पुराने कैरेक्टर्स। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने काफी मेहनत की है। पैशनेटली किसी चीज को करना और उसको काफी लंबे समय तक फॉलो करना, दोनों अलग चीजें हैं, मैं समझ सकता हूँ। तो आप लोग जैसे कह रहे हैं कि बचपन में ये हमने सुना था, हाँ, और तब से एक इंटरेस्ट शुरू हुआ जी। और अभी तक आप इसमें हैं। दिस इज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द वॉइसिंग फ्रेटर्निटी। कब से लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहे हो थ्रू योर वॉइस। यस, बहुत लोगों को नहीं पता रहता कि जो कैरेक्टर वो लोग देख रहे हैं स्पेशली हिंदी में, उसके पीछे कितनी मेहनत की गई है, माइक के पीछे कौन होता है। करेक्ट। और जस्ट एक प्रयास है कि आप लोगों को ऐसे लोगों के सामने लाया जाए, लोग आपको पहचाने, सिर्फ आवाज ही नहीं, चेहरों के पीछे की आवाजों को आवाज। एक पहचान मिले। यस यस। जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा प्रयास है। कीप इट अप, थैंक यू सो मच।